एक्टर्स के एक्टिंग के लिए जो सबसे बड़ा सच है जो आज तक आपसे छुपाया गया, बताया नहीं गया, वो आज बताने वाला हूँ। नॉर्मली जो एक्टर्स होते हैं वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जितने भी डायरेक्टर्स हैं बहुत ध्यान देते हैं। मैंने हमेशा से कहा है, कैमरा एक्टिंग सीखिए, कैमरा एक्टिंग जानिए। लोग कैमरा एक्टिंग को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि एक्टिंग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कैमरे के लिए जब एक्टिंग करते हैं तो जो आप फील कर रहे हैं वो कैमरे में भी नजर आना चाहिए। सिर्फ फील करने से नहीं होगा, कैमरे में वो दिखना भी चाहिए, तभी वो ऑडियंस तक पहुंचेगा और ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी। लोग कई बार बोलते हैं कि फ्लैट हो रहा है। क्यों फ्लैट हो रहा है? कि फील तो कर रहे हैं लेकिन फ्लैट हो रहा है, क्योंकि आप फील कर रहे हो लेकिन कैमरे को कुछ नहीं नजर आ रहा, तो उसके लिए तो वो फ्लैट परफॉर्मेंस ही हो गई। आप फील बहुत ज्यादा इमोशनल कर रहे हो लेकिन कैमरे पे उसका असर ही नहीं दिख रहा, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनके फेशियल एक्सप्रेशन उतने अच्छे नहीं आते हैं। फील कर रहे हैं लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं। वहां पे आपकी फीलिंग जो है वो अगर फिल नहीं हो रही है तो कैमरे को भी फील नहीं होगा, ऑडियंस को भी फील नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस कैमरा एक्टिंग टेक्निक को आप बहुत अच्छा कर लें। अगर आप बहुत अच्छे से इसको सही से सीख लेंगे तो आप भी कभी भी कैमरे पे एक्टिंग करेंगे तो आप कैमरा एक्टिंग के चहेते एक्टर बन जाएंगे। मतलब कि डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, एडिटर के, पूरे कास्ट एंड क्रू के आप चहेते एक्टर बन सकते हैं, अगर आज की बताई हुई वीडियो में जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। तो इसमें जो एक्टर्स के लिए मेन चैलेंज और प्रॉब्लम है वो क्या है, उस पर बात करता हूँ। ज्यादातर एक्टर यही बोलते हैं कि सर हर बार मैं रिपीट करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सेम एक्टिंग को रिपीट करूंगा क्योंकि टेक बार बार हो रहे हैं। तो सच ये सुन लो कि जो अच्छे एक्टर होते हैं, कैमरा एक्टिंग को समझते हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं करते। जो अच्छा एक्टर है वो डिस्कवर करता है, जो एवरेज या बिलो एवरेज एक्टर है वो डुप्लीकेसी करता है। ये सच आपको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर नए एक्टर्स मुझसे कहते हैं सर बहुत अच्छे से मैं एक ही टेक को बार बार कैसे तुम बताइएगा परफेक्टली वैसे ही सेम टू सेम, या फिर सर मैं बहुत फील कर रहा हूँ इमोशन लेकिन कैमरे में नजर ही नहीं आ रहा, या फिर ये होता है कि सर कौन सा मोमेंट जो होता है या जो इमोशन होता है वो परफेक्ट होता है फेशियल एक्सप्रेशन के हिसाब से। अब दिक्कत ये है कि जो तुम्हारा दर्द है वो तो जेन्युइन है, पर तुम्हें एक झूठ समझाया गया है, झूठ बताया गया है, इसलिए तुम एक्टिंग में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। गुड एक्टिंग में कभी भी रिपीट नहीं की जाती हैं चीजें, और यही बात है कि जो फिल्म कैमरा है उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या फील कर रहे हो, उसको तो अपने फ्रेम से फर्क पड़ता है। ज्यादातर बॉलीवुड में भी या कई जगह पे मैं देखता हूँ वेटरन एक्टर यही गलती बार बार करते हैं कि वो रिपीट करते हैं। देखिए थिएटर में तो क्या होता है, ऑडियंस की निगाह सब जगह पे है, तो सब कुछ देख रही है, तो आपका लुक कहीं चला गया, आपने कहीं भी देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लॉक में कहीं चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैमरा एक्टिंग में आपके फ्रेम के थ्रू ही सब कुछ दिख रहा है। फ्रेम के अंदर अगर वो कैप्चर हो रहा है तो फिर अच्छा मोमेंट है। आप जो भी इमोशन फील कर रहे हैं वो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है वो, जो आपके को एक्टर हैं उनके साथ जो आपकी केमिस्ट्री है या जो इमोशनल एक कन्वर्सेशन हो रहा है वो, तो जो भी अंदर हो रहा है वो कैमरे में कैप्चर होना चाहिए। एक्टर अक्सर ये भूल जाते हैं कि सर अंदर तो बहुत कुछ फील हो रहा है, आपकी फीलिंग से फर्क ही नहीं पड़ रहा है अगर वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है आपके जेस्चर से। जिसको मैं एक्टिंग टेक्निक को जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं 3 पॉइंट जेस्चर, मतलब कि मुंह से जो बोल रहे हो वो आंखों से भी नजर आना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन से नजर आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज से नजर आना चाहिए। बहुत अच्छी टेक्निक है, इस पे वीडियो भी बनाया और स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक में भी इसका जिक्र है। आप वहां से भी इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और मास्टरी कर सकते हैं। फिर देखिए आपकी जो फ्रेम की एक्टिंग है, जो कैमरा की एक्टिंग है वो कैसे वर्क करेगी। और इसी के साथ अब एक दूसरी टेक्निक जोड़ रहा हूँ स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से, वो है फील एंड फिल। आप फील तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं। फील कर रहे हैं मतलब एज एन एक्टर फील कर रहे हैं, लेकिन फ्रेम नहीं देख रहा, तो आपका डायरेक्टर नहीं देख रहा, ऑडियंस नहीं देख रही, एडिटर नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। अगर वहां पे नहीं दिख रहा है तो आपको जो फील कर रहे हो वो फिल भी होना चाहिए कैमरा के फ्रेम में। तो इसको हमने नाम दिया हुआ है फील एंड फिल, क्योंकि अगर आपने फिल नहीं किया, वहां पे भरा नहीं कुछ भी अपनी तरफ से एज एन एक्टर, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक्टर का मीडियम नहीं है कैमरा एक्टिंग, ये डायरेक्टर का मीडियम है, ये एडिटर का मीडियम है।
ये सिनेमेटोग्राफी वाला मीडियम है। एक्चुअली कैमरा एक्टिंग पूरी तरह से टेक्निकल होती है और टेक्निक का जो इस्तेमाल सीख गया उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है लोगों को, और जो टेक्निकलिटी नहीं समझा और सिंपल एक्टिंग किया जा रहा है वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर टिका नहीं रह सकता। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप कैमरा एक्टिंग की मास्टरी चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रेम में आपके इमोशन फिल होने चाहिए, वो नजर आने चाहिए। मैंने बहुत सारे टेक्स देखे जिसमें कमाल की एक्टिंग की एक्टर ने, लेकिन कैमरा में वो कैप्चर ही नहीं हुआ। मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं, स्टेज के बहुत सारे एक्टर होते हैं, दुखी हैं, परेशान है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो ऐसे करते दुख दिखाते हैं, लेकिन क्या हुआ, कैप्चर ही नहीं हुआ। तो कैमरे में तो दिखा ही नहीं कि आप बस ऐसे ऐसे कर रहे हो। अब मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है एक्टर और फ्रेम में कैप्चर हो रहा है। अब सेम फ्रेम में अगर आवाज आती है पीछे से कि यार बहुत बुरा हुआ, बर्बाद हो गया मैं, ठीक है, तो भी आपको लग रहा है सही है। और ये है यार रात भर सो नहीं पाया यार, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, तो भी सेम ही है, क्योंकि जेस्चर तो सेम ही हो रहा है। अब आप बोलोगे नहीं तो मैं तो अलग बात कर रहा था, तो आपका कैमरा ने अगर वो कैप्चर ही नहीं किया मोमेंट तो फिर कैसे होगा। इसलिए एक्टर को ये जानना समझना जरूरी है कि यहाँ पर आप एक्टिंग फ्रेम के लिए कर रहे हैं, जबकि फील तो आप दोनों में अलग अलग कर रहे थे इमोशन, लेकिन वो कैमरे में तो कैप्चर ही नहीं हुआ। कैमरे में क्या कैप्चर हुआ, आपका जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैप्चर हुई, तो उसने गलत साइन दे दिया। इसलिए ध्यान रखिए कि जो फील कर रहे हैं इमोशन, उसके साथ साथ वो एक्सप्रेस भी होना चाहिए, वो फिल भी होना चाहिए। आपकी जो क्रिएटिविटी है एज एन एक्टर वो बहुत ही ऑनेस्ट होनी चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और वो एक्सप्रेसिव भी होनी चाहिए, नजर भी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर आपका फर्ज बनता है कि आप डिफरेंट मोमेंट दें ताकि एडिटर को चॉइस मिले, डायरेक्टर को चॉइस मिले, और उसके साथ साथ आप क्या करें, एक बफे दें उनको, बहुत अलग अलग वेरिएशंस दें ताकि उनको जो बेस्ट लगे स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, आपके कैरेक्टर के हिसाब से, वो उसको कैप्चर कर लें। मतलब जो भी आप फिलर दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसमें दीजिए और इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप नेचुरल एक्टिंग, रॉ एक्टिंग भी प्ले कर रहे हैं तो भी अगर कैमरे में कैप्चर ही नहीं हुआ तो फिर सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। आप बड़े बड़े एक्टर को देखेंगे, इरफान खान को देखेंगे, तो वो पॉजेज में क्या करते हैं, बस आंखों से ही करते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वो इमोशन तो ऐसे भी फील कर सकते हैं आंखों को बगैर लेफ्ट राइट ले जाए, देखिए। तो इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टर, डेड आइज, लेकिन इसी को वो ऐसा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, कैमरे के हिसाब से मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं और फील बता रहा हूं। तो ये हर एक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपकी जो फीलिंग है, इमोशन है, वो बाहर भी एक्सप्रेस होना ही चाहिए हर हाल में। स्टेप नंबर 2 है प्रिपरेशन करो लेकिन रोबोटिक मत हो जाओ। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला टाइटल है, क्योंकि क्या होता है, अब मैंने ऊपर इतनी चीजें बताई तो आप क्या होंगे, एक्सप्रेस करने के लिए उसको प्रिपेयर करने लग जाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे। अब प्रिपरेशन जब बहुत ज्यादा भी की जाती है ना तो उसकी लाइवनेस चली जाती है, उसमें एक ना आर्टिफिशियल बात आ जाती है, एक एफर्ट दिखने लगता है, मेहनत दिखने लगती है, वो नहीं करना। हमने डायलॉग को लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, उसको एक्सप्रेशन कैसे देने हैं वो सब तय करा, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए और नॉर्मल बिहेव कीजिए उस कैरेक्टर की तरह। तो जब आप वहां पर ऑन कैमरा शूट करेंगे तो वो एक परफेक्ट लाइव मोमेंट होगा। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप बहुत जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो उसको खराब ही करेगा। इसलिए प्रिपरेशन तो करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा वो रोबोटिक ना हो पाए। पॉइंट नंबर 3 है बॉडी को भी एंगेज होने दो। जो भी आप बोल रहे हो तो उसके साथ साथ बॉडी का भी एंगेजमेंट होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अगेन फिर वो लाइवनेस दिखती है। जब ऑडियंस देख रहा है तो वो आपके बॉडी जेस्चर से भी डरता है, कई बार आपके एक्शन मूवमेंट से समझता है, आपके रोमांस से समझता है। हर जो इमोशन है उसको कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से भी पोर्ट्रे करना होता है। हाँ, ये जरूर है, थिएटर में वो जरूरत से ज्यादा किया जाता है, कैमरा एक्टिंग में उतना नहीं किया जाता, लेकिन हल्का फुल्का तो होता ही। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में भी आप लाउड नहीं करते हैं थिएटर के जैसे, लेकिन आप फिर भी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब जब एक्टर ऑन कैमरा आते हैं तो वो स्टिफ हो जाते हैं, वो एकदम से बॉडी को टाइट कर लेते हैं, वो मत कीजिए। एक्चुअली आपकी बॉडी मूवमेंट मांग रही है आपके वर्ड्स के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब, लेकिन नए एक्टर उसको होल्ड करते हैं। तो आपको करना क्या है, ज्यादातर जो मेंटर्स हैं वो आपको बोलेंगे कि आप क्या करिए कि बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। मैं कहूंगा
इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन उसको होल्ड मत कीजिए, उसको नेचुरली जैसे आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं वैसे बस होने दीजिए और फिर देखिए आपकी परफॉर्मेंस कितनी लाइव लगती है कैमरे पे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने इसको अप्लाई किया तो क्या होगा, नहीं अप्लाई किया तो क्या होगा, मतलब आप फेल्योर होंगे या सक्सेसफुल होंगे, ये इसी बात पे तय करेगा। ये पूरा वीडियो चैप्टर को मैं आप बता रहा हूँ कैसे यूज नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है। अगर आपने अप्लाई किया तो एज एन एक्टर, एज ए कैरेक्टर आप बहुत लाइव नजर आओगे स्क्रीन पर। आप प्रिडिक्टेबल एक्टर नहीं लगोगे कि भाई अभी उनको समझ में आ गया कि आप क्या करने वाले हो। वो एक लाइवनेस जो एक होता है ना, सरप्राइज पैकेज, वो नहीं आ पाएगा। उसके बाद आपके जो डायरेक्टर हैं वो आपको लगातार पसंद करेंगे, लगातार पसंद करेंगे तो लगातार काम भी देंगे आपको, वो एक फायदा हो सकता है। एडिटर्स तुमको चाहेगा कि तुम्हारे जैसे एक्टर हों जो उनको वैरायटी ऑफ बंच देते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशन दे देते हैं ताकि वो छांटते रहें। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बारे में यशराज जी ने कहा था कि वो इतने टेक देते हैं और इतनी वैरायटी देते हैं कि हम एज ए डायरेक्टर और हमारा एडिटर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा शॉट हम लगाएं, कौन सा शॉट हम यूज करें, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। तो जब इतने बड़े बड़े स्टार्स भी इस चीज को फॉलो करते हैं और आपको ये जानकारी घर बैठे मिल रही है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। और अगर ये वैल्यूएबल चीज आप सीखना चाहते हैं, एक्टिंग को समझना चाहते हैं, क्योंकि आज आप अपने शहर में भी बहुत सारा वीडियो कंटेंट बना सकते हैं। अब सिर्फ बॉलीवुड ही माध्यम नहीं रह गया है, आप अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, अपने एक्टिंग वीडियो बना सकते हैं और बॉलीवुड भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑडिशंस भी दे सकते हैं और अपनी सिटी में रहते हुए अपने ही वीडियो भी बना सकते हैं। तो अगर एक्टिंग की इन बारीकियों को सीखना समझना चाहते हैं तो एक बार जॉइन फिल्म्स एकेडमी में अपने एक्सपर्ट काउंसलर से बात कीजिए, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, ताकि आपको वो गाइड कर पाए और ये जो हॉबी है आपकी कि कभी स्क्रीन पे आए एक्टिंग करें वो और मजेदार हो, और ज्यादा प्रोफेशनल हो, और ज्यादा टेक्निकली अच्छी हो। और अब ये हो सकता है तो कॉल कर लीजिएगा एक बार। तो अगर आपने इसको अप्लाई किया तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो रियल भी लगेगा, वो डेंजरस हो जाएगा, दूसरे को एक्टर के लिए कह रहे हैं इसने क्या करके दिखा दिया, और सभी डायरेक्टर्स को पसंद भी आएगा। लेकिन अगर अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा वो समझ लीजिए कि आपका जो ड्रामा है ना वो मेलो ड्रामा लगेगा, मतलब जबरदस्ती वाला लगेगा कि आप या तो होल्ड कर रहे हो या बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। उसके साथ साथ आप क्या करोगे, हर बार सेम एक्सप्रेशन रिपीट करोगे, एडिटर को मजा नहीं आएगा, डायरेक्टर को मजा नहीं आएगा। उसके साथ साथ आप ना एक इनसिक्योर एक्टर कहलाओगे, क्योंकि आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहते हो, आप डिस्कवरी नहीं करना चाहते हो कि आपके अंदर से वो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कैसे हो सकती है कैमरे के माध्यम से, वो नहीं हो पाएगा। और कैमरा एक मशीन है, वो तुम्हारी तरह फील नहीं कर सकता है, तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ सकता। तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि जो भी आप बोल रहे हो डायलॉग वो कैसे एक्सप्रेस होगा, फील होगा, तभी वो कनेक्शन बना पाएगा। ये एक जो कड़वा सच है वो आप लोगों के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्टर बेटर नहीं होंगे तो फिर आपको बेस्ट सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है कि ऑडिशन में कभी भी किसी का रिजेक्शन नहीं होता, बेस्ट का सिलेक्शन होता है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप बेस्ट बनने की तैयारी में आ चुके हैं। बस इस वीडियो को देख के अपनी परफॉर्मेंस में इन चीजों को अप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए आप बेस्ट और उससे भी बेटर होते जाएंगे और ऑडिशन में सिलेक्शन भी होता जाएगा। आपको आज की ये जो टेक्निक मैंने बताई ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके दिल से बताइएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है जब मेरी दी हुई नॉलेज से, जानकारी से आपका कोई फायदा होता है, कोई बेनिफिट होता है। आप इसी तरह से बेनिफिट उठाते रहें, जॉइन फिल्म से जुड़े रहें और अपने मन की इच्छा को, एक्टिंग करने की इच्छा को जरूर पूरा करें। यही मेरी दिली इच्छा है और इसलिए मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।